कभी आपने गौर किया है कि जब घर की दीवारों पर छिपकली अचानक प्रकट होती है तो वो सिर्फ एक जीव नहीं होती। वो कुछ कहती है, कुछ संकेत छोड़ जाती है। वो न तो संयोग से आती है, न ही केवल कीड़ों की तलाश में भटकती हुई। वो एक संदेशवाहक है, एक अदृश्य चेतावनी जो आपके जीवन के सूक्ष्म स्तर पर कुछ परिवर्तन की दस्तक दे रही होती है। अगर आपके घर में बार बार छिपकलियां दिखाई देती है तो इसे केवल जीव विज्ञान की घटना मत समझिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से छिपकली एक रहस्यमयी संकेत बनकर आती है और इस संकेत को समझना आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। हमारा ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, इसमें अनगिनत अदृश्य परतें हैं, चेतना की, ऊर्जा की और कर्म की। और जब हमारी चेतना किसी अव्यक्त ऊर्जा से टकराती है तो प्रकृति संकेतों के रूप में उत्तर देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा अंतर्मन किसी दबे हुए कर्म, किसी भूले हुए भय या किसी अनदेखे परिवर्तन की ओर खींचता है, तब प्रकृति जीवों, घटनाओं और यहां तक कि सपनों के माध्यम से हमें इशारा देती है। छिपकली का बार बार दिखाई देना भी ऐसा ही एक इशारा है। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल शांत, ध्यानमग्न, और अचानक एक छिपकली छत से गिरती है या दीवार पर रेंगती हुई एकदम आपके सामने आ जाती है। आपके भीतर कुछ कांप जाता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। ये बेचैनी केवल जीव के प्रति भय नहीं है, ये उस अदृश्य ऊर्जा की प्रतिक्रिया है जो आपके चारों ओर घूम रही है। और इस पल में ब्रह्मांड आपको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग कहते हैं कि छिपकली गिरना अपशगुन होता है, लेकिन क्यों और किस आधार पर? क्या यह केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा सूक्ष्म विज्ञान है? प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, विशेष रूप से गौली शास्त्र, जो कि छिपकली विज्ञान कहलाता है, वहां यह माना जाता था कि छिपकली का शरीर सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानने की क्षमता रखता है। जैसे बिल्ली भविष्य की आपदा को पहले से भांप लेती है, वैसे ही छिपकली भी वातावरण में चल रही सूक्ष्म उथल पुथल को पहले ही महसूस कर लेती है। जब किसी स्थान पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, क्रोध, ईर्ष्या या दुख के रूप में, तो छिपकली वहां असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगती है। वो बार बार उसी स्थान पर आती है, गिरती है, दौड़ती है और कई बार अपने शरीर की कंपन से चेतावनी देती है। परमहंस योगानंद ने चेतना के कई स्तरों की बात की थी। उनका कहना था कि हमारी आत्मा जब बाह्य जगत से कटती है तब वह संकेतों की भाषा में ही संवाद करने लगती है, और यह संवाद कभी कभी प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से होता है। छिपकली उनमें से एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक ऐसा संकेत जो कहता है कि तुम्हारी ऊर्जा संतुलन खो रही है, जागो। याद कीजिए, जब हम एक कठिन भावनात्मक दौर से गुजरते हैं, जैसे अवसाद, चिंता या कोई टूटता हुआ रिश्ता, तब हमारे घर का वातावरण बदलता है। और इन परिवर्तनों को सबसे पहले पहचानते हैं वे जीव जो ऊर्जा की तरंगों पर जीते हैं, जैसे छिपकलियां। वे अक्सर उन स्थानों पर प्रकट होती है जहां या तो कोई भारी ऊर्जा रुकी हुई हो या फिर किसी बीते कर्म का प्रभाव उस स्थान को जकड़े हुए हो। ऐसे में छिपकली नकारात्मकता के विस्फोट से पहले आपको चेतावनी देने आती है, एक संरक्षक की तरह। डिवाइन मंथन के इस रहस्यमयी सफर में हम केवल छिपकली के बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति की अदृश्य गहराई में उतरेंगे। क्या आपको पता है कि कुछ योगी छिपकली को अपने ध्यान साधन में संकेतक मानते थे? उन्हें लगता था कि जब ध्यान के दौरान कोई छिपकली आती है और किसी विशेष दिशा की ओर जाती है तो वह उस दिशा की ऊर्जा को दर्शाती है, कभी चेतावनी, कभी अवसर। योगानंद जी के एक शिष्य ने एक बार अनुभव साझा किया था कि वह जब गहन ध्यान में बैठते थे तो एक विशेष समय पर हमेशा छिपकली आकर खिड़की के कोने पर बैठती थी, और वो समय होता था जब शिष्य का ध्यान सबसे उच्च अवस्था में पहुंचता था। उन्होंने इसे ईश्वर की ओर से एक संकेत माना, एक पुष्टि कि वे सही मार्ग पर हैं। अब सोचिए, एक साधारण जीव जो हमारी नजर में डरावना होता है, वो एक योगी के लिए ईश्वरीय संकेत कैसे बन गया? इस संसार में कुछ भी अनावश्यक नहीं है, विशेषकर तब जब वह बार बार घट रहा हो। अगर छिपकली बार बार आपके कमरे के एक ही कोने में आती है तो उस स्थान की ऊर्जा का निरीक्षण कीजिए। क्या वहां अक्सर झगड़े होते हैं? क्या वहां बैठते ही आपको थकान या बेचैनी महसूस होती है? क्या वहां कोई पुराना स्मृति चिन्ह रखा है जो आपको दुख की याद दिलाता है? अगर हां, तो जान लीजिए कि छिपकली का आना मात्र संयोग नहीं, वो आपको वहां की ऊर्जा से सावधान कर रही है। हमारे पूर्वजों ने कभी भी इन संकेतों को हल्के में नहीं लिया। वो जानते थे कि हर जीव का एक जागृत उद्देश्य होता है। छिपकली जो बार बार त्वचा बदलती है, पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। ये बताता है कि कोई पुराना अनुभव या जीवन पाठ अब दोबारा आपके जीवन में लौट रहा है।
ताकि आप उसे इस बार ठीक से समझें और मुक्त हो जाएं। योगानंदा जी कहते हैं कि जब तक हम चेतना के गहरे जल में नहीं उतरते तब तक हम जीवन के रहस्य नहीं समझ सकते, और जब हम उतरते हैं तब हमें हर कोना बोलता हुआ दिखाई देता है। हर जीव, हर घटना, हर वस्तु एक संदेश बन जाती है। तब छिपकली केवल छिपकली नहीं रहती, वो ब्रह्मांड की गूंज बन जाती है। छिपकली का यह रहस्य केवल चेतावनी या संकेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमें आत्मा के उस आयाम तक ले जाती है जहां हम अपने भीतर की त्वचा को उतारते हैं। जैसे वह बार बार अपनी खाल बदलती है, वैसे ही हम भी हर अनुभव के बाद एक नया रूप धारण करते हैं, मन का, सोच का, दृष्टिकोण का। जब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, तब भी छिपकली की उपस्थिति बढ़ जाती है। वो इस बात का प्रतीक है कि अब समय आ गया है स्वयं को बदलने का, पुराने को पीछे छोड़ने का और एक नई चेतना को अपनाने का। परमहंस योगानंदा का यह मानना था कि आत्मा स्थिर नहीं है, वह गतिशील है। हर अनुभव के साथ, हर कर्म के साथ वह अपनी दिशा बदलती है, और यदि आत्मा भ्रमित होती है तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से उसे मार्गदर्शन देता है। छिपकली का एक विशेष गुण है, वह स्थिर होकर भी हर क्षण चौकस रहती है। वो आपकी ऊर्जा की बारीकियों को पढ़ती है। जब आप उदासी में होते हैं तो वह कोने में छिप जाती है, क्रोध में होते हैं तो वह तेज गति से छिपने का प्रयास करती है, और जब आप ध्यान में होते हैं, शांत होते हैं, तब वह नजदीक आ जाती है, मानो आपकी ऊर्जा को स्वीकार कर रही हो। घरों में जहां छिपकली अक्सर आती है, वहां कई बार यह भी देखा गया है कि कोई न कोई अधूरा संकल्प पड़ा होता है। कोई ऐसा कार्य जो शुरू तो हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। अधूरी ऊर्जा का कंपन स्थिर नहीं रहता, वह विकृति उत्पन्न करता है। ऐसे में छिपकली उस असंतुलन की ओर इशारा करती है, और अगर आप सजग हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि किस विचार, भावना या कर्म को आपको पूर्ण करना है। यही आध्यात्मिक जीवन की मांग भी है, अधूरे में पूर्णता की खोज। कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे कोई नकारात्मक निर्णय लेते हैं, जैसे किसी पर शाप भेजना, किसी का बुरा सोचना या किसी का नुकसान करना, तो उस क्षण या उसके तुरंत बाद छिपकली अचानक प्रकट होती है। यह केवल इत्तेफाक नहीं है, यह चेतावनी है कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए। छिपकली जैसे जीव जिनकी स्मृति और चेतना मनुष्य से अलग होती है, वे कर्मों के ऊर्जात्मक स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, और इसीलिए कुछ साधु यह भी मानते हैं कि अगर आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले छिपकली को देखकर उसकी दिशा को पढ़ें, तो वह कार्य के परिणाम की ओर इशारा कर सकती है। दक्षिण की ओर जाती छिपकली से सावधानी, उत्तर की ओर जाती हुई से प्रगति, पूर्व की ओर से शुभता और पश्चिम की ओर से आत्मनिरीक्षण का संकेत माना जाता है। डिवाइन मंथन में हम मानते हैं कि चेतना का कोई कोना ऐसा नहीं होता जिसे ब्रह्मांड स्पर्श न कर सके। जब छिपकली किसी वस्त्र पर गिरती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वह कुछ बताने आई है, और वे तुरंत पंचांग या शास्त्रों के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि वह कपड़े पर क्यों गिरी। असल सवाल है कि उस क्षण आपकी चेतना किस स्थिति में थी। क्या आप दुख में थे, भय में थे, या निर्णय की दहलीज पर खड़े थे? क्योंकि वही आंतरिक ऊर्जा उस घटना को आकृष्ट करती है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि आत्मा को जब बाहर से कोई संकेत नहीं मिलता, तब भीतर की बेचैनी उसे संकेत देती है। लेकिन जब आत्मा भीतर की भी आवाज नहीं सुन पाती, तो प्रकृति हस्तक्षेप करती है। छिपकली का प्रकट होना, विशेषकर अचानक, उसी हस्तक्षेप की परिणति है। इसका तात्पर्य है, अब समय आ गया है कि तुम अपनी दृष्टि को और भीतर ले जाओ, उन प्रश्नों की ओर जिनसे तुम बचते आ रहे हो। आध्यात्मिक साधना करने वाले कई साधकों का अनुभव है कि छिपकली ध्यान की गहराई में बाधा भी बनती है और दिशा भी। जब साधना असंतुलित होने लगती है, या जब साधक केवल सिद्धि के लिए साधना करता है, तब छिपकली की उपस्थिति उसे उसकी आत्मग्लानि का बोध कराती है। वो जैसे आंखों से झांक कर पूछती है, क्या तुम वाकई आत्मा की खोज में हो, या फिर तुम सिर्फ चमत्कारों की तलाश कर रहे हो? छिपकली का यह नजरिया साधक को भीतर से झकझोर देता है, और जो साधक इस इशारे को पहचान लेते हैं, वो अपनी साधना को और अधिक पवित्र बना लेते हैं। घर में जब अचानक बहुत अधिक छिपकलियां दिखने लगे, तो यह भी संकेत हो सकता है कि कोई पुरानी ऊर्जा अब निष्क्रिय होने जा रही है। जैसे पुराने वृक्ष की छाया धीरे धीरे मिटती है, वैसे ही किसी पुराने अनुभव, विचारधारा या मानसिक बंधन की अंतिम परछाई को छिपकली महसूस करती है। इसलिए वह आपको बार बार देखती है, क्योंकि आप अब भी उस पुराने वृत्त से पूरी तरह बाहर नहीं निकले हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप यह जान सकते हैं कि किन विचारों को अब जाने देना है।
योगानंद जी के विचारों में गहराई से यह बात आती है कि हर प्रतीक, हर जीव, हर ध्वनि, हर स्पर्श सब ब्रह्मांड के संगीत का हिस्सा है। और यह संगीत तब सुनाई देता है जब मन शांत होता है। छिपकली की धीमी चपलता, उसकी सतर्क आंखें, उसकी त्वचा की थरथराहट, यह सब उस संगीत का हिस्सा है। अगर आप केवल डर की आंखों से न देखें तो आप पाएंगे कि वह जीव केवल सूचना दे रहा है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी भाषा के। कुछ लोग यह भी अनुभव करते हैं कि जब जीवन में कोई गहरा परिवर्तन आता है, जैसे विवाह, संतान, मृत्यु या स्थान परिवर्तन, तब भी छिपकली अपने तरीके से उपस्थित होती है। वो इन परिवर्तनों को पहले से सूंघ लेती है। वह न तो आपके पक्ष में है न विरोध में। वह केवल प्रकृति की दूत है जो आपके कर्मों और भावनाओं की तरंगों पर सवार होकर आती है। आप यदि किसी निर्णय से पहले, किसी यात्रा से पहले या किसी कार्य की शुरुआत से पहले यह देखें कि छिपकली कैसी प्रतिक्रिया दे रही है, तो आप ब्रह्मांड की चेतावनी या सहमति को पहले ही समझ सकते हैं। मगर इसके लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि मन अशांत है, संदेह से भरा है, तो छिपकली का संदेश भी भ्रमित लगेगा। लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हैं, तब वह जीव भी स्पष्ट संकेत देता है। यही वह संवाद है जिसे योगानंदा प्राकृतिक ध्यान कहते हैं। ध्यान जिसमें प्रकृति आपके गुरु बन जाती है। तो अगली बार जब छिपकली आपकी छत पर हो, आपकी दीवार पर चुपचाप बैठी हो, तो एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, इस समय मेरी चेतना किस स्थिति में है? मेरे जीवन में कौन सी ऊर्जा चल रही है? और फिर चुपचाप उस जीव की ओर देखिए। हो सकता है वह जो कह रही है वह आपकी आत्मा को वर्षों से सुनने की आवश्यकता थी। छिपकली की चेतावनी का तीसरा और गहनतम स्तर आत्मा की परीक्षा से जुड़ा होता है। जब आत्मा एक विशेष अनुभव या सीख को ग्रहण करने की अंतिम अवस्था में पहुंचती है, तब ब्रह्मांड एक अंतिम परीक्षा लेता है। क्या यह आत्मा वास्तव में तैयार है अपने पुराने चक्रों को तोड़कर एक नई यात्रा पर निकलने के लिए? और इस परीक्षा की घोषणा भी कभी कभी छिपकली जैसी प्रतीकों से होती है। आपने देखा होगा, जब कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करता है या कोई पुरानी पीड़ा फिर से जाग जाती है और उसी दौरान कोई छिपकली सामने आती है, तो यह संयोग नहीं होता। यह संकेत होता है कि आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां या तो आप फिर उसी चक्र में गिर सकते हैं या फिर उससे ऊपर उठ सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब आत्मा अपनी यात्रा के अंत में पहुंचती है, तब सबसे बड़ा संघर्ष होता है आत्मविस्मरण और आत्म साक्षात्कार के बीच। और तब प्रकृति के प्रति, जिनमें छिपकली भी शामिल है, सामने आकर हमारी चेतना को चीरने लगते हैं। अगर आप सजग हैं, तो आप इस संघर्ष को पहचान सकते हैं। आप यह भी पहचान सकते हैं कि यह जीव जो सामान्य जीवन में डर का प्रतीक रहा है, अब एक नए प्रकाश का संकेतक बन गया है। अब वह आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया है। कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से उबरता है या कोई मानसिक आघात सहता है और फिर धीरे धीरे उबरने लगता है, तब भी छिपकली की उपस्थिति बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि शरीर और आत्मा के बीच की रिक्ति में छिपी ऊर्जा को छिपकली महसूस कर लेती है। वो जानती है कि यह व्यक्ति अब संक्रमण काल में है, पुराना समाप्त हो चुका है, नया अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ। और इस काल में आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। तभी छिपकली जैसे प्रतीक हमें कड़ी निगरानी में रखते हैं ताकि हम रास्ता न भूलें। एक और गहरा संकेत होता है छिपकली का रोज एक ही समय पर प्रकट होना। यह भी ब्रह्मांड की घड़ी का हिस्सा है। यदि आप देख रहे हैं कि किसी निश्चित समय जैसे प्रातः 4 बजे या रात 11 बजे छिपकली दिखाई देती है, तो ध्यान दीजिए कि उस समय आपकी चेतना क्या अनुभव कर रही है। क्या आप बेचैन होते हैं? क्या आप चिंतन में होते हैं? क्या आप किसी विशेष विचार में उलझे होते हैं? यह सब उस आत्मिक स्तर का हिस्सा है जिसे काल संकेत कहा जाता है। डिवाइन मंथन के इस अंतिम चरण में आइए अब इस प्रतीक को भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखें। एक ऐसा जीव जो हमारी चेतना के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकता है, जो हमारे मन की लहरों पर चल सकता है, जो कभी चुपचाप हमें निहारता है तो कभी अचानक प्रकट होकर हमारी दिशा बदल देता है। वो अज्ञात शक्ति का प्रतिरूप है। अब प्रश्न यह नहीं है कि छिपकली क्यों आती है। अब प्रश्न है कि जब वह आती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं या शांति से बैठकर उससे संवाद करने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसे डर की दृष्टि से देखते हैं या एक दूत की दृष्टि से जो आपके कर्मों का, आपकी चेतना का, आपके विचारों का आईना बनकर आया है? आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम हर जीव को एक संदेशवाहक मानते हैं, तब हमारे डर समाप्त हो जाते हैं। फिर दीवार पर रेंगती छिपकली भी एक प्रार्थना बन जाती है, एक पुकार जो कह रही है, अब बदलो, अब समझो, अब जागो।
परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं का सार यही था कि बाहर जो कुछ भी है वह भीतर के ही प्रतिबिंब है। तो जब छिपकली बार बार बाहर प्रकट हो रही है, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भीतर कुछ बहुत गहरे स्तर पर हलचल मचा रहा है। और जब आप उस भीतर की हलचल को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तब बाहर के संकेत शांत हो जाते हैं। आपका घर आपकी चेतना का विस्तार है। वहां जो कुछ भी आता है वह यूं ही नहीं आता। छिपकली, यह छोटी सी अक्सर अनदेखी की जाने वाली काया अब आपके लिए ब्रह्मांड की आवाज बन गई है। अब आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि वह कौन है। वह केवल दीवारों की छाया नहीं है, वह आपके आत्मिक भविष्य की दस्तक है। इसलिए जब अगली बार वह आपके सामने आए तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। हो सकता है वह जो कह रही है वह शब्दों में नहीं, लेकिन उससे आप ये जान जाएंगे कि कोई भी संकेत छोटा नहीं होता, कोई भी जीव तुच्छ नहीं होता और कोई भी क्षण यूं ही नहीं आता। हर चीज, हाँ हर चीज ईश्वर की ओर से एक संकेत है। अब यह हम पर है कि हम उसे समझे या अनदेखा करें। और अगर आपने यह समझ लिया तो जान लीजिए, आप अब केवल देखने वाले नहीं रहे, अब आप जाग चुके। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।